हे प्रिय पुण्य आत्माओं, ओम सदासत अलख निरंजन। हे प्रिय पुण्य आत्माओं, हम ये आपको बताना चाहते हैं कि आपने हमसे शिव महापुराण के बारे में जो प्रश्न पूछे हैं उनके बारे में जिज्ञासा है। आपको शिव महापुराण की भी कथा हम अपने माध्यम से आपको बताएं। तो हे पुण्य आत्माओं, एक लघु कथा महापुराण की हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ही वो कथा आपके जीवन को प्रभावशाली बनाएगी, आपको आगे सतमार्ग दिखलाएगी। हे पुण्य आत्माओं, जब एक बार ऋषिकेश के तट पर एक बार नदी में स्नान करने के बाद साधु संत एकत्र हुए, तो वहाँ एक साधु जी के माध्यम से वहाँ कथा प्रारंभ की गई। शिव महापुराण की कथा जो लगातार 14 दिन चलनी थी। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, वहाँ पर तीसरे दिन एक वैश्या भी स्नान करने उसी नदी में गई और उसने वहाँ पर जाकर के देखा कि कुछ साधु लोग एक कथा सुनने में बहुत ही लगन निष्ठा कर्म भाव से ध्यान मग्न हैं। तो उन्होंने वहाँ जाकर के एक साधु से प्रश्न किया कि ये किस देव की कथा हो रही है और इसको सुनने से क्या फल मिलेगा। तो उस साधु जी ने कहा, हे माता, ये यहाँ पर शिव महापुराण की कथा हो रही है और इसको सुनने से अंततः मोक्ष तक की प्राप्ति होती है। तो उस वैश्या रूपी स्त्री ने अपना पूरा वृत्तांत बताया कि हे साधु, मैं तो एक वैश्या हूँ। मैंने अपने पूरे जीवन काल में कभी ना सत्य को अपनाया न धर्म को अपनाया। मैं तो अपने काम क्रिया भोगों में अपना जीवन यापन कर दिया। तो क्या मैं इस कथा के सुनने लायक हूँ? तभी उस साधु ने कहा, आपने पिछले कितने भी गलत कार्य ही क्यों ना किए हों, आप कभी भी सतमार्ग पर नहीं चलें, लेकिन अगर आपके मन में सच्ची लगन निष्ठा है इस कथा को सुनने की, तो आप जाएं और उस नदी में स्नान ध्यान करके आएं और उसके बाद हम आपको शिव महापुराण की 14 दिन की कथा सुनने का अवसर प्रदान करेंगे। इतने वचन सुन के वो वैश्या अपने मन में इतनी मग्न हुई और वो वहाँ से तत्काल देर ना लगा के सीधे नदी में स्नान करके और सीधे साधु के पास जा पहुँची। साधु जी को दंडवत प्रणाम करके कहने लगी, हे मुनिवर, अब मुझे कृपया करके देरी ना करें और वो मुझको शिव महापुराण की पूरे वृत्तांत सहित कथा सुनाएं। तो उसी समय साधु जी ने आसन लगा के बैठ गए और लगातार 14 दिन तक उन्होंने शिव महापुराण की कथा कहना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने पहले दिन ही कथा कही और वो जो वैश्या थी वो लगन निष्ठा भाव से पूरे पहले दिन से ही उसने कथा को सुनना आरंभ किया और लगातार 14 दिन तक उसने लगन निष्ठा कर्म भाव को संपूर्ण ज्ञान इंद्रियों काम इंद्रियों से रहित होके वो कथा सुनी। और कथा सुनने के बाद कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात उस कथा का इतना प्रभाव उसके जीवन में अंत समय भी रहा कि वो सीधे शिवपुरी धाम को पधारी और वहाँ जाके पार्वती माता की सेविका बनने का उस वैश्या को अवसर प्राप्त हुआ। तो हे पुण्य आत्माओं, जब एक वैश्या पार्वती माता की सेविका बनने का अवसर प्राप्त कर सकती है, उसने अपने पिछले कर्मों को सुधारा, उसने अपनी गलती स्वीकार की, उसने सत्य एवं धर्म के मार्ग को अपनाया। तो हे पुण्य आत्माओं, हम इस धरा पे सत्य एवं धर्म की ज्योत जलाने आए हैं। सत्य एवं धर्म की ज्योत में जितनी भी जीवात्मा हमारा साथ देंगी, अलख निरंजन पिता का गुणगान ध्यान मंगल गान सुमरन जाप करेंगे और अंततः मोक्ष को प्राप्त होंगे। ओम सदाशिव अलख निरंजन।